ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा पुराण, कुरान और बाइबल ये क्यों लिखे गए थे। जब हम बात करते हैं कि पुराण, कुरान और बाइबल क्यों लिखे गए थे, तो इन तीनों का संबंध मुख्य रूप से समाज धर्म से समझता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो बहुत से धर्मों के नाम हमारे सामने निकल कर आते हैं, जैसे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। उसी प्रकार एक धर्म का नाम निकल कर आता है हिंदू धर्म। इन सभी को समाज धर्म के रूप में लेता है, क्योंकि ये सभी अपने अपने संप्रदाय के सांप्रदायिक धर्म हैं। किंतु जब हम कहते हैं कि ये जो सांप्रदायिक धर्म है, जो मनुष्य को एक पहचान के रूप में देता है, ना कि वह उन्हें मनुष्य बताता है, बल्कि वह उन्हें पहचान देता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या यहूदी। लेकिन जब उनको ये पहचान नहीं मिली थी, तब उनका धर्म क्या था। जब इस धर्म पर बात की जाती है तो सर्वप्रथम हम इनके पूर्व काल की ओर जाते हैं। जैसे कि यदि हम सिख धर्म के पूर्व काल की ओर जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति सिख दिखाई नहीं देगा। जब हम महात्मा बुद्ध के पीछे जाएंगे तो कोई भी बुद्ध दिखाई नहीं देगा। जब हम महावीर मुनि के पीछे जाएंगे तो कोई भी जैन दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जब हम पैगंबर मोहम्मद के पीछे जाएंगे तो कोई भी मुसलमान दिखाई नहीं देगा। जैसे हम ईसा मसीह के पीछे जाएंगे तो कोई भी हमें ईसाई दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जब हम मोसेस के पैगंबर मोसेस के पीछे जाएंगे तो हमें वहाँ पर उनके पीछे कोई दिखाई नहीं देगा। जब इसी प्रक्रिया को हम देखते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ आता है कि संसार के पास सबसे पहले कोई ना कोई अपना धर्म था, जिसके बाद वह अनेक अनेक संप्रदाय में बढ़ते चले गए। जब हम इस पर विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं और अनुसंधान करते हैं तो हमें समझ आता है कि सृष्टि के आदि से लेके और महाभारत काल के पर्यंत तक सभी मनुष्यों का एक ही धर्म था और उसका नाम था मानव धर्म। उस मानव धर्म का जो धर्म शास्त्र था उसे कहते हैं वेद। वेद महाभारत काल तक सभी मनुष्यों का एक ही धर्म था। वहाँ पर कभी भी कोई भी समाज ने अपना अलग से संप्रदाय नहीं बनाया। जिन्हें आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी कह रहे हैं, इन सब की कुल मिला के जो आयु है वह 3500 वर्ष के भीतर भीतर आती है। तो हमें इससे ये पता चल जाता है 3500 वर्ष पहले कोई संप्रदाय नहीं था। सभी मनुष्य एक ही धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें कहते हैं मानव धर्म। चाहे वह भारत के मनुष्य हो, चाहे विदेश के मनुष्य हो, वह सभी मानव धर्म का पालन करते थे और वेदों की आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन जब महाभारत काल युद्ध हुआ तो महाभारत काल में अनेकों अनेकों देशों के राजा मारे गए, अनेकों अनेकों देशों के ऋषि मुनि मारे गए और अनेकों अनेकों देशों के आचार्य मारे गए। जब वह सब मारे गए तो उसके बाद जो वेद धर्म था वह हाथ आया पौराणिक ब्राह्मणों के। पौराणिक ब्राह्मणों ने अपने कर्मकांड को सुरक्षित रखने के लिए समाज से वेद से समाज को वेदों से वंचित कर दिया। अर्थात उन्होंने पूरी मनुष्य जाति को वेदों से अलग कर दिया। जब उन्होंने वेदों से अलग किया तो सर्व मनुष्य समाज विद्या से वंचित हो गया। जब समाज विद्या से वंचित होता है तब वह धीरे धीरे अपने लिए अपने नीति नियम कायदों को लिखता है। जब उन्होंने समाज को वेदों से वंचित किया तभी मनुष्यों ने पुराण, कुरान और बाइबल का लिखना आरंभ किया। क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण था। क्योंकि जातिवादी
कर्मकांडी ब्राह्मणों ने वेद पर एकाधिकार करके वेदों को सर्व मनुष्य समाज से छुपा लिया था। जब हमने पूरे मनुष्य समाज से वेदों को छुपा लिया तो समाज धीरे धीरे विद्या से वंचित होता चला गया। जब समाज धीरे धीरे विद्याओं से वंचित होता चला गया तो समाज को रहने के लिए कुछ अपने नीति नियम कायदे चाहिए थे। जब वह शिक्षा से वंचित हुआ तो उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने ग्रंथों को लिखना आरंभ किया, जिसे हम पुराण कहते हैं, कुरान कहते हैं और बाइबल कहते हैं। ये सब अपने अपने संप्रदायों के द्वारा लिखे गए हैं। इसको लिखने का मूल कारण है कि जिसके कारण मनुष्य समाज विद्या से वंचित होता चला गया। यदि पौराणिक ब्राह्मणवाद ने वेदों को छुपाया ना होता, वेदों पर एक अधिकार ना किया होता, वेदों से मनुष्य समाज को अलग ना किया होता, तो संसार में पुराण, कुरान, बाइबल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाइबल, कुरान और पुराण लिखे ही इसलिए गए हैं कि कर्मकांडी ब्राह्मणों ने मनुष्य समाज को वेदों से अलग कर दिया, वेदों से वंचित कर दिया, या यूँ कहे वेदों से पृथक कर दिया। जब उन्होंने वेदों से अलग किया समाज को, तब लोगों ने गीता का निर्माण किया। लगभग आज से 2200 वर्ष पूर्व पहले भगवत गीता का निर्माण किया गया। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पुराणों का निर्माण किया गया। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले कुरान का निर्माण किया गया। आज से लगभग 2000 साल पहले बाइबल का निर्माण किया गया। तो समाज ने 3300 वर्ष पहले तौरात का निर्माण किया, 400 वर्ष पहले गुरु ग्रंथ का निर्माण किया, 2500 वर्ष पहले त्रिपिटक का निर्माण किया और 2500 वर्ष पहले ही आगम सूत्र का निर्माण किया। लगभग यदि हम इन सभी धर्म ग्रंथों की आयु लेते हैं, चाहे वह भगवत गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, तौरात है, गुरु ग्रंथ साहिब है, त्रिपिटक है या आगम सूत्र है, तो इनकी आयु लगभग निकल कर आती है 3500 वर्ष। जब हम कहते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ इन 3500 वर्ष के भीतर ही भीतर लिखे गए हैं, तो इसका कारण यही है कि जब ऋषियों की सत्ता समाप्त होती है तो कर्मकांडी ब्राह्मणों ने वेदों पर एक अधिकार कर लिया। वेदों से वंचित होने के कारण, विद्या से वंचित होने के कारण, शिक्षा से वंचित होने के कारण और नीति नियम कायदों से वंचित होने के कारण ही सभी संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों का निर्माण किया। जब उन्होंने अपने अपने धर्म ग्रंथों का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने गीता का निर्माण किया, पुराण का, कुरान का, बाइबल का, तौरात का, गुरु ग्रंथ का, त्रिपिटक का, आगम सूत्र का निर्माण किया। अब जब हम कहते हैं कि जो मानव समाज था, जो महाभारत काल तक मानव समाज था, जिसे हम मनुष्य समाज कहते थे, उसका धर्म ग्रंथ था वेद। लेकिन अब मनुष्य अपने अपने सांप्रदायिक धर्मों में बढ़ चुका है। पहले लोग हिंदू बने, जैन बने, बौद्ध बने, ईसाई बने, मुसलमान बने, यहूदी बने, पारसी बने। अब वह सब के सब अपने अपने संप्रदाय का भाग है, जो अपने अपने धर्म गुरुओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसलिए आज सर्व मनुष्य समाज, जिन्हें वेदों से वंचित किया गया था, वेदों से पृथक किया गया था, वेदों से दूर भगाया गया था, आज उन सब लोगों ने मिलकर उस वेद का त्याग कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने अपने नीति नियम कायदे लिख लिए हैं। अब उन लोगों को वेद की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने वेद पर एक अधिकार किया था ब्राह्मणवाद के नाम पे, उन्होंने वेद पर कब्जा किया और वेद पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले समाज को
समाज को वैदिक गुरुकुलों से अलग कर दिया। वैदिक गुरुकुलों से अलग करने के बाद उन्होंने उन्हें मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल, पौराणिक गुरुकुल, पौराणिक गुरुकुलों के साथ जोड़ दिया। अब जब हम कहते हैं कि पुराण, कुरान और बाइबल क्यों लिखे गए थे, इसका मूल कारण है कि ब्राह्मणवाद ने वेद पर एक अधिकार कर लिया और समाज को वेदों से वंचित कर दिया, जिसके कारण सभी संप्रदाय ने अपने अपने धर्म ग्रंथों को लिखा। तौरात लिखी गई, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया, त्रिपिटक लिखी गई, आगम सूत्र लिखा गया, बाइबल लिखी गई, कुरान लिखी गई, पुराण लिखी गई और गीता लिखी गई। इन सबको लिखने का जो कारण है वह है ब्राह्मणवाद। आज हम जब कहते हैं कि पौराणिक ब्राह्मणवाद ने संसार में संप्रदायों का निर्माण कराया है, तो लोगों को इस पर आश्चर्य होता है। लेकिन जब तक ऋषियों की सत्ता धरती पर रही तो उन्होंने किसी भी नए संप्रदाय का निर्माण नहीं किया। जैसे ही सत्ता ब्राह्मणवाद के हाथ में आ गई तो उन्होंने अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग धर्मों का निर्माण करवाते गए। आज मंदिरों पर, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे, पंडालों पे और पौराणिक गुरुकुलों पे केवल और केवल ब्राह्मणवाद का कब्जा है, जिसके कारण समाज इस ब्राह्मणवाद के कारण अपने अपने ग्रंथों को मानता है। वह तौरात को मानता है, गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है, त्रिपिटक को मानता है, आगम सूत्र को मानता है, बाइबल को मानता है, कुरान को मानता है, पुराण को मानता है, गीता को मानता है। और वर्तमान का जो दलित समाज है अब वह संविधान को मान रहा है। इन सब का कारण यही है कि ये जो ब्राह्मणवाद है इसने आज भी पिछले हजारों वर्षों से वेदों पर एक अधिकार कब्जा कर रखा है। जब मनुष्य समाज वेदों से अलग होता है तो वह अनेक अनेक संप्रदायों में बढ़ता चले जाता है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समाज में पुराण, कुरान और बाइबल इसलिए लिखे गए क्योंकि ब्राह्मणवाद ने वेद पर एक अधिकार कर लिया, तो समाज ने अपने नीति नियम कायदे अपने अनुसार लिखे, जिसके कारण वह नए नए संप्रदाय और नए नए धर्म ग्रंथों को लिखते चले गए। ओम नमस्ते जी।